Good afternoon to all of you. Today I am going to discuss about the next feature of the Government of India Act 1935. पहले इसकी इंट्रोडक्शन मैंने डिस्कस की, उसके बाद सेकंड पार्ट में इसके फीचर मैं डिस्कस कर रहा हूँ. दिस इज़ द थर्ड पार्ट. इसके कंटिन्यूशन में ये पार्ट आ रहे हैं कि ताकि इनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके आप इजीली इस एक्ट को समझ पाओगे. गेटिंग, आई होप एवरीबॉडी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते होंगे. इन दिस एक्ट इसमें क्या हुआ था, अबॉलिश डायोर्ची इन द प्रोविंसेस एंड इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन इट्स प्लेस. अब जो भी डबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट थी, ठीक है, उसको यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया और यहाँ पे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लेकर आए इसके प्लेस पे. तो किस एक्ट में इस चीज़ को अबॉलिश किया गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, ठीक है. और इंट्रोड्यूस क्या किया इसके जगह? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी. तो डायोर्ची वाज अबॉलिश एंड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाज इंट्रोड्यूस in its place. Getting, the provinces were allowed to act as autonomous unit of administrations. ठीक है, और जो प्रोविंसेस है उसको अलाउ किया कि वो ऑटोनॉमस यूनिट एक्ट करेगा एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एंड डिफाइंड स्फीयर. ठीक है, जो भी उनको जितना भी हिस्सा दिया हुआ है उसके ऊपर पूरा अपना ऑटोनॉमी यूनिट्स जो भी एडमिनिस्ट्रेशन करेगी. ठीक, दैट इंट्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट. और इसी एक्ट ने क्या किया? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को क्या किया? इंट्रोड्यूस किया इन प्रोविंसेस में. तो याद रखनी, दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इंट्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट. किस एक्ट ने रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया? दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935. ठीक है, इन प्रोविंसेस दैट इज गवर्नर वाज रिक्वायर्ड टू एक्ट विद द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्स टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर. अब यहाँ पे गवर्नर की भी जरूरत है कि ताकि वो एक्ट करें किसके एडवाइस पे? मिनिस्टर के एडवाइस पे, रिस्पॉन्सिव टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर. गेटिंग, कैम इन टू, और ये कब हुआ था? दिस कैम इन टू इफेक्ट इन 1937 और डिसकंटिन्यूड कब हुआ था? 1939. दिस डेट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें क्या होता है? डायोर्ची को ख़त्म किया गया, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को इंट्रोड्यूस किया गया और यहाँ पे जो भी प्रोविंसेस उनको अलाउड किया ऑटोनॉमस यूनिट्स और ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस और डिफाइन किया स्फीयर. और एक्ट में पहली बार इंट्रोड्यूस किया रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस और गवर्नर रिक्वायर्ड होना चाहिए कि ताकि वो टू एक्ट विद द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर. गेटिंग, और कैम इन टू इफेक्ट 1937 और डिसकंटिन्यू 1939. आई होप एवरीबॉडी क्लियर्स दिस इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935. तो प्लीज़ इन वीडियो को देखो और यहाँ से अपने जो भी नोट्स है वो बनाइएगा. ठीक है, दिस विल हेल्प यू अलॉट एवरीबॉडी. गेटिंग, आई होप एवरीबॉडी क्लियर दिस इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935. अभी इसके और कंटिन्यूशन में पार्ट आएंगे. गेटिंग, आई होप एवरीबॉडी क्लियर.